हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके 2025 का पार्ट 7। और पार्ट 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे? टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर आपको जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आपने पहले ना पढ़े हों उनको इंक्लूड करने की। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है या फिर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो आपने पहले पढ़े हों। ठीक है, इससे पहले भी हम 6 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, 10 में से आपके नंबर कितने बनते हैं वो कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता लगे कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। आगे बढ़ने से पहले एचपीजीके का हमने एडवांस बैच चलाया हुआ है, जीरो टू हीरो सीरीज यूट्यूब पर आप सभी ने देखी होगी। उसको हमने आगे एक्सटेंड किया है, जितनी भी उसकी बची हुई वीडियोस आएंगी, और प्लस वो उन वीडियो को भी एडवांस लेवल पर ले जाकर हमने जो है वो फुल वीडियो कोर्स बनाया है आप सभी के लिए। एक बार आप जाकर डेमो चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का। पेड कोर्सेज में आपको जाना है और डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट करना है, तो आपको पता लग जाएगा किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एचपी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, बजट आपका 17 मार्च को आने वाला है, उसको भी वहां पर कवर किया जाएगा। इकोनॉमिकल सर्वे वगैरह सब कुछ आपको वहां पर एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार जरूर जाकर डेमो चेकआउट कीजिएगा, बाकी उसके बाद ज्वाइन करना ना करना वो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 लड़कियों का समूह निम्नलिखित में से किसका एक चित्र है? ये जो पेंटिंग है या पिक्चर है 3 लड़कियों का समूह, वो किसके द्वारा बनाया गया है? अमृत कौर के द्वारा, राजकुमारी अमृत कौर नाम आपने सुना होगा, आनंद चंद, अनंतराम या अमृता शेरगिल, किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका अमृता शेरगिल जी के द्वारा। यहां पर आप जो इमेज देख रहे हैं वो अमृता शेरगिल जी की है, और यहां पर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये है वो पेंटिंग जिसके बारे में बात कर रहा हूं, 3 लड़कियों का समूह। ये बहुत फेमस पेंटिंग है। एक चीज और याद रखिएगा, सिस्टा नाम आपको हमेशा याद रखना है। सिस्टा नाम, अगर क्वेश्चन इससे बनता है, सिस्टा क्या है? सिस्टा भी एक प्रकार की पेंटिंग है जो कि अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई थी, और ये उनके द्वारा शिमला में बनाई गई लास्ट पेंटिंग थी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 3 लड़कियों का समूह हो गया, प्लस आपकी सिस्टा पेंटिंग होगी, किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई थी। यहां पर इमेज देख सकते हैं और यहां पर वो पेंटिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 3 लड़कियों का समूह, 3 लड़कियां जिसमें दिखाई गई है। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के राजा आनंद चंद, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, कब से लेकर कब तक हिमाचल से राज्यसभा के सदस्य रहे? बिलासपुर के राजा आनंद चंद आपको पता ही है, और ये आपके जो सदस्य रहे थे वो रहे थे 1958 से लेकर 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। ये चीज याद रखिएगा। इनके द्वारा एक बहुत फेमस बुक लिखी गई है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, जिसका नाम है बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक आपकी आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठकुराई अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी? ओपियम जानते हैं ना, ये अफीम का पौधा है। अफीम, अफीम की उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से अपने टाइम में कौन सी ठकुराई सबसे फेमस थी? कोटी ठकुराई थी, भज्जी ठकुराई थी, देलेठ ठकुराई थी, या बलसन ठकुराई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भज्जी ठकुराई। अब आप में से जितनों ने पहली बार ये क्वेश्चन सुना है, जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। उनको भी पूछिएगा कि भाई कौन सी ठकुराई थी जो अफीम उत्पादन में सबसे टॉप पर थी। देखिए, भज्जी के बारे में यह बोला जाता है, जो कुटलेहड़ रियासत का राजा था उसके छोटे भाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें एक नाम देखने को मिलता है जो कि है आपका चीरू। बट इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो कहीं पर नहीं दी गई है। तो ये चीरू वगैरह याद रखिएगा, अगर कुटलेहड़ याद रखिएगा और चीरू याद रखिएगा अगर आपसे कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाए। बट ये अफीम उत्पादन वाला आपको जो है वो जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली चाय फैक्ट्री कब लगाई गई थी? देखिए, हिमाचल प्रदेश की पहली चाय फैक्ट्री आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा है द बीर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा कहां पर लगाई गई थी। तो बीर में जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली चाय फैक्ट्री लगाई गई थी। क्वेश्चन है कब लगाई गई थी? तो 1963 में। तो पहला याद रखिएगा, बीर में लगाई गई थी। नेक्स्ट कब लगाई गई थी? 1963 में जो है वो लगाई गई थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फिन्ना कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, फिन्ना जो आपका नहर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? मंडी में पड़ता है, कांगड़ा में पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है, या सिरमौर में पड़ता है? यहां पर आप इमेज देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा में पड़ता है। और कांगड़ा के भी कहां पर पड़ता है? नूरपुर में आपको जो है वो फिन्ना कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है वो हाल ही में ही न्यूज में भी चला हुआ है। रीजन क्यों है? क्योंकि हाल ही में ही इसको जो है वो 14 साल बाद, 14 साल कम नहीं होते,
14 साल बाद जो है वो सेंटर से फाइनेंशियली असिस्टेंस जो है वो इसको मिली है। कितने करोड़ रुपए की मिली है? 67.50 करोड़ रुपए की मिली है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि करंट अफेयर में जिन चीजों के ऊपर बात की जाती है उन्हीं को ही घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। और अगर इसका टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट इसका लगभग जो है वो 643 करोड़ रुपए है। आधा इसमें खर्च हो भी चुका है, आधे की असिस्टेंस जो है वो अब शुरू की गई है। तो ये याद रखिएगा फिन्ना कहां से रिलेट करता है, कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कितना असिस्टेंस उसको जो है वो हाल ही में ही मिला है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी स्ट्रैटेजिक जी के पोर्शन से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला जियोथर्मल सीए स्टोर हिमाचल प्रदेश में किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? यहां पर हिमाचल की बात नहीं हो रही है, यहां पर इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है दुनिया की। तो एक क्वेश्चन से, एक इंफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई दुनिया का पहला जियोथर्मल सी स्टोर कहां पर बनाया जा रहा है, कौन सी स्टेट में? तो एचपी में बनाया जा रहा है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है? तो भाई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका बनाया जा रहा है। तीसरा पूछा जा सकता है कौन से प्लेस पर? तो टापरी में जो है ये आपका सीए स्टोर बनाया जा रहा है। चौथा जो कि क्वेश्चन आपके सामने ही है कि कौन से देश की सहायता से? तो आइसलैंड जो है वो इसका आंसर होगा। आइसलैंड की सहायता से ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन से लगभग आपके 4 एमसीक्यूज यहां पर जो है वो बन सकते हैं। अब देखिए, मुझे नंबर ऑफ एमसीक्यूज अगर इंक्रीज करने हो तो मैं ये चारों जो है वो अलग अलग मेंशन कर सकता हूं, बट उस चीज का बेनिफिट नहीं है। एक ही एमसीक्यू में आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो सके और ज्यादा भी टाइम आपको जो है वो ना वेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगल सुरंग या शुंगल टनल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? अभी इसका काम जारी है। सोलन में, शिमला में, मंडी में या फिर कुल्लू में? तो इसका आंसर है आपका सोलन। सोलन का आपका एरिया सुना होगा कैथली घाट। कैथली घाट में जो है ये आपकी टनल बनाई जा रही है। तो ये सिंपल सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 32 मेगावाट की पेखू बेला सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ऊना में। तो पहला पॉइंट तो ऊना ही याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? कितने मेगावाट की? तो 32 मेगावाट की है, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, पेखू बेला, ठीक है। पेखू बेला सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का। ये कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ जाता है और कई बार जो है वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आपको प्रीवियस में भी देखने को मिलेगा, इवन मेंस में भी इसमें जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका बांध प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1976 में। अब इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है ये पड़ता है रेणुका बांध प्रोजेक्ट, जो आपके नॉर्मल लेवल के एग्जाम होते हैं। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सेकंड बनेगा कि भाई कितने मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट होने वाला है? तो 40 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कब शुरुआत हुई थी? 1976 में शुरुआत हुई थी और अभी तक ये अधर में लटका हुआ है। बोला जा रहा है कि 2025 में इसकी दोबारा से शुरुआत हो सकती है, ठीक है। फिर चौथा बन सकता है कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? भाई गिरी रिवर के ऊपर जो है वो यहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। फिर पांचवा, इस पर कितने मीटर का डैम बनाया जाएगा? तो 148 मीटर का इस पर डैम बनाया जाएगा, जो कि होगा रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम कौन सा होता है? रॉकफिल डैम होता है इस तरीके का, भाई उसमें जो फीलिंग होती है वो रॉक की जो है वो अंदर से पूरी टाइट फीलिंग जो है वो यहां पर की जाती है। तो इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब जो थोड़े हायर लेवल के एग्जाम हो गए उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कितनी स्टेट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 5 स्टेट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी एचपी, सेकंड हो गई आपकी यूके, ठीक है। थर्ड हो गई आपकी यूपी, फिर फोर्थ हो गई आपकी हरियाणा और उसके बाद फिफ्थ हो गई आपकी कौन सी? फिफ्थ हो गई आपकी राजस्थान। और एक यूटी कौन सी? आपकी यूटी होगी आपकी दिल्ली। तो 5 स्टेट है, एक यूटी है जो कि इसमें जिनका शेयर है। और इसके अलावा हायर एग्जाम के लिए जो आपका यहां पर शेयरिंग स्प्लिट किया गया है वो 19:10 किया गया है। 19 किसके द्वारा खर्च किया जाएगा? भाई सेंटर के द्वारा खर्च किया जाएगा और 10 जो है वो आपके सारे स्टेट्स जो है वो मिलकर खर्च करेंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो दिल्ली को मिलने वाला है, इसलिए बार बार न्यूज में जो है वो दिल्ली जो है वो इसके ऊपर बात करता रहता है, मतलब दिल्ली को लेकर इसके ऊपर बात होती रहती है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख लो भाई यहां पर कितने ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन सकते हैं और सारे आपको याद रखने की यहां पर जरूरत है, या फिर आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद हो गए होंगे। लास्ट किला
सॉरी, लास्ट क्वेश्चन किले से रिलेटेड, कि जातक किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी को ही आता होगा, सिरमौर, सोलन, शिमला या मंडी। तो सिरमौर जिले में जो है वो आपका जातक किला मतलब कि वहां पर है। तो अब तो मतलब उसके हालात जो है वो खस्ता हो चुके हैं। 1810 में इसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? रंजोर थापा के द्वारा। रंजोर थापा के द्वारा, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। और अगर सी लेवल से हाइट पूछ ली जाती है तो 1479 मीटर जो है वो इसकी सी लेवल से हाइट है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने सही हुए हैं। और जीरो टू हीरो सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जीरो टू हीरो सीरीज, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार लेक्स वाला डेमो जो है या रिवर वाला डेमो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।